गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में मिले सुख सुविधाओं की चीज़ों का उपयोग करें, लेकिन उनका मोह न रखें। चीज़ों के लिए रुके नहीं, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। गौतम बुद्ध से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिनमें जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र छुपे हुए हैं। आइए जानते हैं एक ऐसा ही किस्सा जिसमें गौतम बुद्ध ने बताया है कि हमें सुख सुविधाओं की चीज़ों से मोह नहीं रखना चाहिए। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान ये सभी एक नदी के किनारे पहुंच गए। इस समय नदी के किनारे पर 4 लोग एक नाव से उतरे। चारों बुद्धिमान और विद्वान थे। नाव से उतरकर चारों ने चर्चा की कि इस नाव की मदद से हमने नदी पार की है। नाव ने हमारी बहुत मदद की है, तो हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? एक व्यक्ति ने कहा कि सही बात है, जो हमारे काम आया है उसे नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए अच्छा तो ये होगा कि हम नाव पर चढ़कर आए हैं, तो अब हमें नाव को धन्यवाद देने के लिए इसे सिर पर उठाकर आगे चलना चाहिए। चारों ने नाव को सिर पर उठा लिया और आगे बढ़ गए। रास्ते में कुछ लोगों ने उनसे ऐसा करने की वजह पूछी। नाव उठाए लोगों ने कहा कि हम नाव के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस नाव ने हमें नदी पार करवाई है, इसीलिए अब हम इसे सिर पर रखे हैं। पहले हम इसकी सवारी बने, अब ये हमारी सवारी बनी है। ये पूरी घटना गौतम बुद्ध और उनके शिष्य ध्यान से देख रहे थे। शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? गौतम बुद्ध की सीख। गौतम बुद्ध बोले कि ये इन लोगों की सोच है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस घटना से हमें एक सीख मिलती है कि लोग अपनी सुख सुविधा की चीज़ों का उपयोग करते हैं और उनके मोह में फंस जाते हैं। मोह की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। नाव एक साधन है, इसका काम ही है हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। अगर हम इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हमारे पास जो भी सुख सुविधा की चीज़ें हैं उनका उपयोग करें, लेकिन उनसे मोह न रखें। वस्तुओं का उपयोग करने के बाद उन्हें छोड़कर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो गौतम बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि हमें भौतिक सुखों में अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए और ना ही उनसे मोह करके एक जगह अस्थायी बैठना चाहिए। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसे पूरा करना चाहिए। उसमें चाहे भले ही आपको वस्तुओं की सुख मिले या ना मिले। तो वीडियो में दी गई आपको ये कहानी कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।